अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सरकार को धरना प्रदर्शन कर चेताया। मांगे नहीं मानी तो रेल रोकने व चक्का जाम करने का काम करेंगे किसान। दिल्ली कुछ करने की बात आई तो दिल्ली कुछ करने से नहीं हटेंगे पीछे। खापो ने कहा कि वह अपनी जायज मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने अपनी मांग पूरी करने का सरकार को दिया सीधा अल्टीमेटम। चरखी दादरी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिले के मोरवाला टोल पर किसान संगठन, सामाजिक संगठन व अन्य संगठन ने एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता कर रहे फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत फोगाट ने कहा कि इससे पहले भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, जिसको लेकर आज किसानों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। बलवंत फोगाट का कहना है, सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन आगे भी किया जा सकता है। वह किसान प्रदर्शन को गति देंगे और अपनी मांगों को लेकर वह किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें रेल रोकनी पड़े या चक्का जाम करना पड़े, वह पीछे नहीं हटेंगे। और दिल्ली कुछ करना पड़ा तो वह दिल्ली कुछ करने के लिए भी आगे रहेंगे, चाहे सरकार आंसू के गोले छुड़वाए या गोली चलवाए, वह अपनी मांग पूरी करवा कर ही दम लेंगे। बलवंत फोगाट ने कहा कि समय रहते मोदी सरकार किसानों की जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करे, ताकि किसान हंसी खुशी अपने घर वापस लौट जाए। किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा मुक्त प्रबंध किए गए हैं। टोल फ्री करवाने का था 3 घंटे का, तो आज का प्रोग्राम सतगामा खाप, सारे जिले की सभी खापें। सबसे पहले सतगामा खाप का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने यहाँ पे भाई इतना बंदोबस्त किया, सारी व्यवस्था को संभाला। तो सतगामा खाप का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे जिले के सारे किसान संगठनों का, सभी खापों का, सभी कर्मचारी संगठनों का, बहन आशा वर्करों का, सबका धन्यवाद जो इस 3 घंटे का टोल फ्री करवाने में सबने अपना सहयोग दिया। तो आज का तो आदेश हमारे पास यही है कि 3 घंटे टोल फ्री करवाना है। वो सब भाइयों ने मिलजुल कर उसको टोल फ्री करवाया। देखो, किसानों की तो एक मांग MSP की मांग है, MSP लागू करी जाए। शहीद किसानों जो हमारे गुजर गए थे 750 किसान, और एक किसान हमारा शंभू बॉर्डर पे, ज्ञान सिंह शंभू बॉर्डर पे जो शहीद हो गया, उसके लिए भी यहाँ पे श्रद्धांजलि रखी गई, उसको 2 मिनट का मौन धारण किया गया। तो सारे जितने भी किसान अब तक के शहीद हुए हैं उन सभी किसानों का आर्थिक मुआवजा, उनके परिवार को सरकारी नौकरी, बिजली अधिनियम, भूमि अधिग्रहण नियम, काफ़ी मांगे हैं किसानों की जो सरकार ने जल्द से जल्द उनको मान लेना चाहिए। और खापों का इस आंदोलन के अंदर समर्थन रहा है। खाप हमेशा मतलब पीछे से आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, और जितनी भी खापों को गति देनी पड़ेगी इस आंदोलन के अंदर हमारी किसान बिरादरी के लिए, उतनी तन मन धन से अंतिम सांस तक इस आंदोलन को गति दी जाएगी। आंदोलन को हम बिल्कुल तेज करेंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। रूपरेखा SKM का जो भी आदेश आएगा उस SKM के आदेश के अनुसार, चाहे उनका आदेश रेल रोकने का हो, चाहे चक्के जाम का हो, चाहे मतलब कूच का हो, जैसा भी आदेश आएगा वो सब भाइयों ने साथ लेकर सबको सब विचार विमर्श करके उस आदेश की पालना की जाएगी। तो ये काम तो सरकार बहुत गलत कर रही है। पूरे दादरी जिले की तरफ से, सभी खापों की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहुत निंदनीय काम किया है सरकार ने। एक किसान बिरादरी जो पूरी अन्नदाता देश की, पूरे देश को अन्न देती है, उनके वे दिल्ली जाएं तो रास्ते में रोड़े, रास्ते में कील, बैरिकेड्स और ड्रोनों से मतलब आंसू गैस के गोले। तो आप ये देखो कि इस सरकार का कितना घिनौना चेहरा है। एक तरफ प्रधानमंत्री एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, एक तरफ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। तो ये बेनकाब चेहरा है। आने वाले 2024 में भी इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होगा। तो हम तो सरकार सभी भी कह रहे हैं कि किसान बिरादरी की बाकायदा सम्मान के साथ इनकी मांगों को मान लेना चाहिए, और इनको एक सम्मान पूर्वक इनको अपने खेतों में इनकी वापसी करवाई जाए। इनकी मांग को जल्द से जल्द सरकार ने मान लेना चाहिए। देखो, दिल्ली कूच का आदेश आएगा तो दिल्ली कूच पहले भी यहाँ से हुए हैं, सारी खापों की, सारे संगठनों की, सारे कर्मचारी सब ने, समझ गया। तो भाई जिन दिल्ली कूच का आदेश आएगा तो दिल्ली कूच भी होगा। मुजफ्फरनगर के कूच भी हुए हैं यहाँ पे रात को 12-12 बजे तक हमने किसान बिरादरी के लिए मीटिंग्स भी करी हैं। तो मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ सारे भाइयों की तरफ से, जिले की तरफ से, कि आंदोलन को जितनी भी गति दी जाएगी, हमारे अंतिम सांस तक आंदोलन को तेज करने की पूरी हिम्मत रखते हैं हम। पूरी हिम्मत मतलब गति देंगे आंदोलन को। मजबूत से मजबूत आंदोलन में खापों की मतलब हिस्सेदारी होगी। तो सरकार से हम फिर कह रहे हैं कि इन चीज़ों को छोड़ के कमेटी बना रहे, ये बना रहे हैं, आप सीधी पादरी बात करके और इन किसान बिरादरी की मांगों को अमली जमा पहनाओ और इस आंदोलन को विराम दो। ये संयुक्त किसान मोर्चा की एक काल है कि आज पूरे हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ जहाँ पर किसान आंदोलन है वहाँ पे टोल बंद किए जाएं 12 से 3 बजे तक का। देखो जी, मांग तो सबको पता है, किसानों की एक ही मांग है, सबसे जो मेन मांग है MSP की।
इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी किसान। आंदोलन सर पीछे भी हुआ था, और अगर सरकार की यही नीतियां रही तो आंदोलन होते रहेंगे। देखो जी, शंभू बॉर्डर की हम बात करें तो वहाँ पे जो सरकार है वो किसान नहीं मान रही, किसानों को वो मान रही कि ये पाकिस्तानी सेना है और उनको तो मार भगाओ और यहाँ से खदेड़ दो। वहाँ पे आज सुबह उसके गैले हैं और गोली चार्ज भी है, वैसे भी रबड़ की गोलियां भी चला रहे हैं, वैसे भी गोलियां चला रहे हैं, पथराव भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आम जनता को बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं जी। तक आंदोलन होगा? देखो जी, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक किसी नतीजे पर सरकार ये नहीं कहेगी हम इसको कानून बना रहे हैं और आपकी मांगे मानकर हम सारी बात ठीक कर देंगे, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखो सर, जो पीछे आंदोलन था, जो सरकार ने मांगे हाँ भरी थी, वो मानी तो नहीं ना। ये जो अपना प्रधानमंत्री जी हैं, ये मांगे तो मान लेते हैं पर इनको पूरा नहीं करते। अभी जो आंदोलन है उनको पूरा करवाने के लिए है। भाई आपने जो हामी भरी थी मांगों की, उनको पूरा करें। आज का सर 12 से 3 बजे तक का है, एक धरना है, और जरूरत पड़ी तो परमानेंट दिल्ली बॉर्डर पे या कहीं पर भी जाने की तो किसान तैयार हैं। इन लोगों ने भारत बंद को लेकर के कॉल की थी, और अभी इन लोगों से हमारी बातचीत हुई है। ये उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए करेंगे बस, उसके बाद अभी इसको चालू कर देंगे थोड़ी देर। सुनने में देखो, पूरे हरियाणा का तो मेरे को नॉलेज में नहीं है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने अभी कर रखा है, लेकिन जल्दी ही खोल देंगे इनको, हमारी बात होगी। पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं सर इसको लेकर? हमारे पास अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित फोर्स का इंतजाम हमारे पास है, और हम 2 DSP यहाँ प्रेजेंट हैं, पूरी फोर्स हमारे पास है। अगर पुलिस कर्मचारियों की बात की जाए तो उनकी संख्या गिनी जाए, और कैसे किस बंदोबस्त के साथ कैसे क्या कुछ शांति व्यवस्था बनाए रखने की? एक कंपनी की फोर्स हमारे पास यहाँ है, जिसमें 1 प्लाटून महिलाओं की है और 2 प्लाटून जेंट्स की है। यहाँ किस प्रकार की है? यहाँ इन लोगों के द्वारा जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उन्होंने कर रखे है, वो अपनी भाषणबाजी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण। सर